बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे तो करोड़पति हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नीतीश कुमार अपनी जेब में रुपया लेकर नहीं चलते हैं। लेकिन जहां कहीं भी जरूरत होती है, उन्हें दान करने के लिए या किसी को पैसे देने के लिए लोगों की लंबी फेहरिस्त लगी रहती है, जो समय समय पर नीतीश कुमार को नोटों की गड्डियां निकाल निकाल कर देते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ये बातें इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर ही जब कभी किसी मंदिर में या किसी ऐसे स्थल पर जाते हैं जहां दान उपदान या फिर लोगों को मदद करने की बातें हों, तो उस जगह पर अक्सर एक दृश्य आमतौर पर देखा जाता है कि नीतीश कुमार अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते हैं, बल्कि उनके आसपास जो लोग होते हैं वो अक्सर ही उन्हें रुपए निकाल कर देते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर आज प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंचे थे, तो वहां विभिन्न विधानों के दौरान जब उन्हें दान पेटियों में अलग अलग जगहों पर रुपए डालने थे, यानी कि दान करना था, तो उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें पैसे निकाल करके दिए। यानी कि जो परंपराएं लंबे अरसे से एक तरीके से कहा जाए कि हम देखते आए हैं, या फिर एक आम दृश्य बन गया है कि नीतीश कुमार के आसपास वाले लोग ही उन्हें पैसे देते हैं, वही एक बार फिर से आज गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा में भी देखने को मिला। दरअसल नीतीश कुमार जब वहां पहुंचे तो वहां आज जयंती को लेकर के जो प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, तो इस दौरान नीतीश कुमार के साथ उनके खास मंत्रियों में एक माने जाने वाले विजय चौधरी, संजय झा जैसे तमाम नेता साथ में चल रहे थे। तो इस दौरान नीतीश कुमार के साथ जब वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, तो नीतीश कुमार को अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो गुरुद्वारा परिसर में दान पेटियां रखी हुई हैं, वहां दान करने की एक परंपरा है। तो इस दौरान सामने देखने को मिला कि नीतीश कुमार जैसे ही वहां झुके, उसके पहले ही उनके साथ मौजूद चाहे विजय चौधरी हों या फिर संजय झा हों, उन लोगों ने तुरंत ही अपने जेब से पैसे निकाले और उन्हें दिए। यानी कि नीतीश कुमार एक तरीके से कहा जाए तो अपनी जेब में पैसा लेकर के नहीं चलते हैं। और इतना ही नहीं, जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो इन वीडियो में यह भी सामने आया है कि उनके साथ चलने वाले जो उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो भी समय समय पर स्थिति को भांपे रहते हैं कि संभवतः नीतीश कुमार कहीं दान उपदान करें, तो इसके लिए वह भी पैसे लेकर के तैयार रहते हैं। हालांकि अगर आप बात करेंगे नीतीश कुमार की संपत्ति की, तो नीतीश कुमार करोड़पति हैं। दरअसल इसी वर्ष 31 दिसंबर को 2023 को जब पिछले वर्ष की समाप्ति हुई, तो उसके बाद जो अलग अलग बिहार के नेताओं मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बताया है कि वे 1,64,00,000 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कुल चल अचल संपत्ति है, उसकी जो कीमत है वह 1,64,00,000 रुपए है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के पास जो अगर हम नकदी की बात करें, तो उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को बताया था कि उनके पास 22,552 रुपए की नकदी है, जबकि अलग अलग बैंकों में 49,202 रुपए उनके बैंक खातों में जमा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 11.32 लाख रुपए की एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है, जबकि 1.28 लाख करोड़ रुपए की 2 सोने की अंगूठियां भी हैं। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश के पास एक चांदी की भी अंगूठी है, जबकि अगर हम अन्य अचल संपत्तियों की बात करें तो उनके पास 1,45,000 रुपए की 13 गायें और 10 बछड़े हैं, जबकि एक ट्रेडमिल है क्योंकि व्यायाम करने वाला एक साइकिल भी है, और उनके घर में एक माइक्रोवेव ओवन भी उनके किचन में रखा रहता है। ये सब नीतीश कुमार की संपत्ति है। नीतीश कुमार ने यह भी बताया है कि उनके पास एकमात्र अचल संपत्ति के रूप में नई दिल्ली के द्वारिका में एक अपार्टमेंट में फ्लैट है, जिसकी कीमत जब उन्होंने वर्ष 2004 में ली थी तो उस दौरान 13,78,000 रुपए थी, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत 1,48,00,000 रुपए आंकी गई है। तो भले ही नीतीश कुमार 1,64,00,000 रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा किए हों, लेकिन जो अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं, तो उस दौरान नीतीश कुमार के आसपास मौजूद लोग ही उन्हें समय समय पर दान उपदान के लिए पैसे देते दिखते हैं। और यह केवल आज पटना साहिब के गुरुद्वारा में देखने को नहीं मिला, बल्कि अगर आप याद करें तो नीतीश कुमार जब कभी चाहे किसी भी मंदिर में गए हों, या फिर बौद्धों के धर्म स्थल पर गए हों, या किसी अन्य धर्मों के अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों पर गए हों, और वहां भी जब कभी नीतीश कुमार को लेकर के जब वहां उन्हें दान उपदान या सहयोग राशि देने की जरूरत पड़ी है, तो उनके आसपास मौजूद जो नेता मंत्री या अधिकारी होते हैं, उनको ही अमूमन देखा गया है कि नीतीश कुमार के लिए पैसे निकाल करके देते हैं।
तो यह नीतीश कुमार कोई खास रणनीति के तहत करते हैं, या फिर यह नीतीश कुमार के लिए जो आसपास मौजूद लोग रहते हैं उनका यह एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार के प्रति समर्पण होता है कि वह उनको के लिए सहज स्थितियां पैदा करने के लिए खुद अपने पास नकदी रहते हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार जो 1,64,00,000 रुपए की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं, उनके पास अपने स्तर पर देखा जाए तो अपने जेब में नकदी लेकर नहीं चलते हैं। और आज फिर से यह देखने को मिला जब पटना साहिब के गुरुद्वारा में वह पहुंचे तो वहां भी नकदी निकाल कर देने वालों में चाहे संजय झा रहें, चाहे विजय चौधरी रहें या अन्य लोग रहें, उन्हीं तमाम लोगों ने वहां पर स्थितियों को उस दौरान उन्हें नकदी देकर के दान करने के लिए पैसे मुहैया कराए।